वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से शामी कबाब बनाना बताऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाज़ार से लाकर खाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि घर पे उनसे वैसे बनते नहीं हैं, तो आज हम आपको एक न्यू ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चनों की दाल, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, वो ले लिया और इसी के साथ आधा किलो ही मैंने चिकन ले लिया है। इसकी मिकदार कोई इतनी ख़ास नहीं है, आप चाहें तो एक चीज़ कम और एक चीज़ ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर बराबर ले लें तो भी बेस्ट है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया और कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, इसी के साथ आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, इसी के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक। एक तरफ हमने ये सभी मसाले सेपरेट कर लिए हैं, दूसरी तरफ दाल और चिकन में 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ जितने भी अभी हमने प्याली में मसाले अलहदा किए थे वो सब इसमें शामिल कर देंगे। इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। बहुत ही कम वक्त में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार से आज मैं आपको शामी कबाब बनाने वाली हूँ। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो 5 से 6 मिनट के प्रेशर के बाद ही आपने देखा है कि चिकन और दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी हैं। जिस तरीके से हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आया है। आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे दाल में थोड़ी सी कमी बाकी है, अभी अच्छी से नहीं गली, तो आप 1 मिनट के लिए इसको और पकने दें। क्योंकि दाल को मैंने पहले से भिगोया हुआ भी था, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब आप देखें, इसमें से जो साबुत बोनलेस बोटियों के पीस हैं इनको सेपरेट कर लें और इस तरीके से इनको ग्राइंड कर लें। शामी कबाब जितने ज़्यादा नरम और मुलायम हों, सॉफ्ट हों, उतने ही मज़े के लगते हैं। तो इसीलिए मैंने दाल को भी चिकन को भी दोनों चीज़ों को सेपरेट किया और उनको इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ों को इकट्ठे भी ग्राइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा सा एक टेक्सचर आ चुका है। अब इसमें मैंने आधी प्याली धनिया शामिल कर दिया है और इसी के साथ अब इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्राइंड करने की वजह से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही कमाल का आया है। तो यही आज का एक सीक्रेट था, जिससे आपकी टिक्कियाँ एकदम नरम और मुलायम और मज़े की बनेंगी। तो इसी तरह से इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे कि सभी चिकन और दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। अब ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर नमक मिर्च कुछ चीज़ आपको इसमें कम लग रही हो तो आप इसको इस स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडे की मदद से ये होगा कि आपस में बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाएंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो बस सारे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी मज़ेदार सी गोल गोल सी प्यारी सी टिक्कियाँ बना लें और आप भी इसको एंजॉय करें। तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँ। तो इसी के साथ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप भी जल्दी से जाएं और ढेर सारी टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लें, ताकि जब भी आपका दिल करे आप इनको झटपट से फ्राई करें। इसको केचप के साथ, रायते के साथ खाएं, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इसी के साथ अगर आप खुबानी की चटनी चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी के साथ आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।